हेलो बच्चों, जय हिंद। कल हम लोगों ने पीवाई की क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था। 20 क्वेश्चन जो होता है, आज हम लोग उसका जो लिखित क्वेश्चन होते हैं उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 65 और 117 के मसा को 65p-17 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 65 और 117 का जो मसा होगा इसको व्यक्त करता है, या इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा p का मान क्या होगा? तो पहले हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक, देखते हैं इसको। 65 का गुणनखंड करोगे तो कितना मिलेगा? 13×5 = 65, 5 × 13। 117 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 117, 13 9 117, 3 × 3 × 13। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 13। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एचसीएफ 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अतः 65p - 117 = 13, क्योंकि ये भी एचसीएफ है। एचसीएफ एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक, अब 117 उधर कर लो राइट में, तो 65p = 13 + 117। तो 65p = इसको इसमें जोड़ लेते हैं, 7 3 10 हो जाएगा हमारा। 1 1 2 2 1 2 1 3 1 130। तो p बराबर 130/65। ओके, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2। 65 दूना 130, यही आंसर है आपका। ठीक, देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर कितना दिया? 1/2, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसको। तो साइन अल्फा बराबर होता है 1/2। 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। तो साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 अंश। इसी प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। तो cos बीटा बराबर 1/2। अब 1/2 cos में देखेंगे कितने अंश का मान होता है? तो 60 अंश का होता है। ठीक, तो cos बीटा बराबर cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2। ओके, तो बीटा बराबर यहां से निकालोगे, क्योंकि cos cos दोनों तरफ है, cos हटा दोगे तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा बीटा बराबर 60 अंश। अब निकालना क्या है हम लोगों को? अल्फा प्लस बीटा। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा का मान 30 प्लस 60 = 90 अंश। यही क्या है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यदि बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु का दूरी का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? d बराबर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा? रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका।
चलिए बिंदु कितना दिया है हमारा -6 और 8 और मूल बिंदु, तो क्या लिखेंगे अतः बिंदु P ब्रैकेट में, या तो बिंदु केवल लिख लो, -6 8 तथा 0 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ओके। दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x1 x2 -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 8 -0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे जीरो से कोई मतलब नहीं है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जोड़ दोगे इसको कितना हो जाएगा रूट में 100, इसको बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट। आंसर यही है आपका, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a इक्वल टू cos a के -1 बटे cos a के +1। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a, ओके। cot को साइन cos में बदल दो, क्या हो जाएगा आपका cos a बटे sin a माइनस cos a अपान, इसको भी चेंज कर लीजिएगा cos a बटे sin a प्लस cos a। अब दिख रहा है इसमें से cos कॉमन है, नीचे से भी cos कॉमन है, जब cos a कॉमन निकाल लेंगे तो हमको बचेगा 1 बटे sin a माइनस 1, नीचे यहां से भी cos निकाल लेंगे ब्रैकेट में 1 अपान sin a प्लस 1 बचेगा, cos cos काट दीजिए तो 1 बटे sin बराबर क्या होता है कोसेक a माइनस 1, नीचे को ही हो जाएगा 1 बटे sin a इक्वल टू कोसेक, तो हो जाएगा आपका कोसेक a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। इसमें क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या तिरछा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। पहला लाल होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि हरा ना हो। चलो देखते हैं। तो इसमें लाल कंचों की संख्या कितनी है, सफेद कंचों की संख्या कितनी है, हरे हरे कंचों की संख्या कितनी है, ये नोट कर लेते हैं। तो लाल कंचों की संख्या कितना है भाई 4, सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या बराबर 8, हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या बराबर कितना है 5। कुल कंचों की संख्या निकाल लें, कुल कंचों की संख्या, ओके बच्चा, कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, 4 लाल है, 8 सफेद है, 5 हरा है, टोटल कितना है 8 5 13 4 17 कंचे हैं। अब पहले आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, अच्छा या तिरछा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्या हो लाल हो दूसरा हरा ना हो, ओके। तो लाल कंचे निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, लाल कंचे निकालने की प्रायिकता
ओके, बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला क्या होता है, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना। तो लाल कंचा है कितना, 4 है। कुल घटना कितना है, कुल कुल कंचों की संख्या कितनी है, 17। 4 बटे कितना हो जाएगा, 17। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके हरा कंचा ना हो तो क्या लिखेंगे, हरा कंचा न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरा कंचा या कंचे, कंचा ही लिखो, कंचा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। अगर हम हरा कंचा नहीं निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हरा कंचा कितना है, 12। इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक, तो हर एक, ये मेरा हरा होने की प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा, हरा न होने की प्रोबेबिलिटी कौन प्रदर्शित करेगा, 12 कंचे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 बटे 17, क्योंकि 12 हो जाएगा अनुकूल घटना, कुल घटना कितना हो जाएगा हमारा 17। हरा कंचा न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हम कितने प्रकार से हरे कंचे न होना है तो निकाल सकते हैं, 12 बटे 17 प्रकार से। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ओके, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हम देखते हैं इसका, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक वृत्त हो गया आपका, इसकी त्रिज्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर है, और ये कोण बन रहा है आपका 60 अंश का। त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर, कह रहा है कि वृत्त खंड का ये वाला पोर्शन, आपको ये वाला भाग निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा ओ ए बी। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, इसमें मान रख लो आप, थीटा का मान 60 अंश, 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुणे 21 माइनस 1/2, 21 गुणे 21 गुणे साइन 60 अंश, यहाँ से काट दीजिए इसको, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, इसको यहाँ से काटोगे 0 0 कट जाएगा, 6 4 36, 1/6 गुणे 22, 7 से इसको काट देंगे, गुणे 21 गुणे 7 21 माइनस 1/2 गुणे 21 का 21 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 441 गुणे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ये इसको और काट दीजिए आप, 3 से काटेंगे, 2 3 6, इसको काटेंगे 11 दूना के 22, 11 गुणे 21 माइनस अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में यहाँ करेंगे, तो 441 करड़ी में 3/4, इसका गुणा इसमें कर लो, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 2 से 31 माइनस 441 करड़ी में 3/4, यही आंसर होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी से। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसका। तो इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद भी नहीं पता है और सार्वंतर तो पूछ ही रहा है, तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का
प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। इसका सार्वंतर क्या है? डी है। अब चलिए पूछ रहा है आपसे क्या, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ओके, अगर नहीं पता है nवां पद कैसे निकालते हैं तो पहले nवां पद का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया हमारा। ओके, अब 17वां पद पूछ रहा है, a17 बराबर 10वें पद से कितना अधिक है? ये अधिक है तो इसको अधिक करना पड़ेगा, तब ये दोनों जाके आपस में बराबर होंगे। अब 17वां पद निकालना है आपको, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसका रखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। a से काट दो, इसका माइनस करेंगे 17 में से एक माइनस कर दोगे 16, तो 16d बराबर यहां हो जाएगा आपका कितना? 9d प्लस 7। 9 को इधर उठा लाओ तो 16d माइनस 9d बराबर 7। 9 7 16, डिफरेंट इसका 16 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है, तो 7d बराबर कितना हो जाएगा? 7d बराबर हो जाएगा 7/7 बराबर कितना आ जाएगा? आंसर आपका 1। सार्वंतर कितना आ गया? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देख लो, आपका द्विघात समीकरण का है। समीकरण दिया है आपका कितना? रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है आपका। इसका क्या ज्ञात करना है आपको? मूल ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या दे दिया आपका। समीकरण दिया है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करते हैं? x² का जो भी गुणांक रहता है उसको अचर पद में गुणा करते हैं। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट में 2 क्या हो जाएगा? 2। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अब 10 को ऐसा फैक्टराइज करो, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, गुणा करने पर 10 है, जोड़े घटाए कितना है? 7 है। 5 दूना के 10 और 5 दू 7। कर लो इसको। अब रूट में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब कॉमन लेना है इसमें से, दो दो पद बना लीजिए, इसका पेयर कर लीजिए। इसमें से कॉमन कितना दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, तो रूट में 2x प्लस 5। इसमें कितना कॉमन है आपका? रूट में 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या बचेगा? इसमें तो कॉमन है नहीं, जब कॉमन नहीं होता तो उसमें उतने से भाग कर देते हैं। जब इसमें बच रहा है आपका ऊपर 2, नीचे कॉमन नहीं है तो रूट में 2, रूट में 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट में 2/2, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? रूट में 2। ओके, तो रूट में 2x प्लस कितना हो जाएगा? 5 बराबर 0। अब दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको? रूट में 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? x प्लस रूट में 2, x प्लस रूट में 2 बराबर 0। ओके, अब यहां से आपको x का मान निकालना है, मूल ज्ञात करने हैं, तो x का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। तो रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस रूट में 2 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 बटे करड़ी में 2। यहां से निकाल लो, x बराबर कितना निकल जाएगा? माइनस करड़ी में 2। ये 2 मान हो गया आपका। ठीक, x बराबर हो जाएगा आपका -5 कड़ी में 2 कॉमा माइनस कड़ी में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। ओके, देखते हैं इसका क्या होगा। एक त्रिभुज ABC कह रहा है कि इस पे एक D है और कोण क्या कह रहा है ADC और ABAC। ठीक है, ADC ये तो दिया गया है, BAC ये वाला कोण कह रहा है। ओके, तो त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC तथा त्रिभुज ADC ले लेते हैं इसमें। अब देख रहे हैं कि ABC ADC ये दोनों में आ रहा है। ठीक, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या दिया है ADC बराबर कोण BAC दिया है। ओके, ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे इसको ACB लिखो चाहे BAC लिखो, तो BAC बराबर DCA एंगल DCA उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ओके, जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसको एंगल समरूपता के नियम से इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के। ओके, जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं AC बटे DC बराबर इसका ले लेते हैं ये, क्योंकि ये कर्ण है इसमें, अगर ये कोण बराबर है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसका कर्ण ले लें AC बटे आधार DC, तो इस वाले में भी ये 90 अंश का है, इसके सामने कोण क्या होगा ये कर्ण होगा, तो BC बटे आधार क्या होगा इसका AC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका गुणा इसमें कर लो, तो AC का स्क्वायर बराबर BC यहां पहले से इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो BC इंटू DC यही सिद्ध करना है। थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर कर लो इसको, तो CA² बराबर CB इंटू CD यही सिद्ध करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी में क्या दिया 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। देख लेते हैं इसको। तो इसका प्रथम पद A बराबर कितना दिया है 21। सार्वंतर कितना दिया है इसका, सार्वंतर D कैसे निकालते हैं T2 - T1 से, T2 - T1 18 - 21 बराबर -3। अब कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, तो nवां पद -81 होगा। nवां पद कितना दिया है -81। nवां पद का फार्मूला आपको पता है A + n-1 इंटू डी, A + n-1 इंटू डी बराबर दिया है -81। अब A का मान कितना दिया है 21 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है -3 बराबर -81।
81। ओके, अब यहाँ से 21 को राइट में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस का गुणा इसमें करोगे तो प्लस माइनस का माइनस, n-1 इंटू 3 बराबर, ये उधर गया माइनस, तो 81 माइनस 21, जोड़ेंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई कर ले, -3 ब्रैकेट में n-1 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 2 9 1 10 -102। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा, n-1 3 का भाग करेंगे इसमें, 102/3 बराबर, इसका काटो 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, तो इधर हो जाएगा आपका n-1 बराबर कितना आ रहा है 34, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, n बराबर 34 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 35, मतलब 35वां पद कितना है हमारा -81। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलो, अब बहुपद कितना दिया है हमारा, बहुपद को fx मान लेते हैं, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसका गुणनखंड कर लो। अब 21 को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए, गुणा करने पर 21 आए, जोड़े घटाए कितना है 10, तो 7 त्रिक 21, 7 3 10, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, जब कॉमन ले लोगे तो x ब्रैकेट में x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन होगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, दोनों ब्रैकेट में अब यहाँ देखिए कॉमन कितना मिल रहा है आपको x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करना है, पहले देख लो यहाँ पे, तो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा हमारा, शून्यकों के लिए fx बराबर 0 होता है, fx का मान यही है, x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से अलग अलग करके इसका मान निकाल लो, x प्लस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा -7, या x बराबर करोगे तो -3, हमारे शून्य कितना मिल जाएगा, x बराबर -7 और x बराबर -3। ओके, x बराबर -7 और -3, ये तो शून्य ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि उनके शून्यकों के गुणांकों शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देख लेते हैं इसको, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा भाई, शून्यांकों का योग, अब हमारे पास कितना -3 -7 -3, -7 प्लस -3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -10, हर में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं -10 को कॉमन रखते हैं, और 10 क्या है इसमें, देखो केवल 10 क्या है, 10 क्या है यहाँ पे x का गुणांक, क्योंकि माइनस यहाँ पे फार्मूले में होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस को छोड़ करके देखो यहाँ पे क्या है, 10 क्या है x का गुणांक, नीचे क्या है हर में 1 है तो x स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे यहाँ पे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब इसका गुणनफल निकाल लो, शून्यांकों का गुणनफल -7 गुणे -3 कितना हो जाएगा भाई 21, 21 आ जाएगा। अब 21 पहले देखो क्या है, अचर पद है, हर में कुछ नहीं हो तो 1 मानेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, अचर पद बटे x स्क्वायर का
गुणांक। ओके, यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न का योग कितना हो जाता है? 29/20। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न है, अंश उसके हर से कितना कम है? 3 कम है। तो माना भिन्न का हर यक्स तथा अंश x-3 है। क्योंकि यहां कह रहा है अंश हर से कितना कम है? 3 कम है। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा आपका? मूल भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर। अंश x-3 बटे हर x है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न का योग कितना हो जाता है? 29/20। तो प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो इसमें, x-3 + 2 बटे x+2। ओके, ये नई भिन्न मिल गया। और कह रहा है कि नई भिन्न को जोड़ दिया जाए इसमें। ये नई भिन्न प्लस पहले क्या था आपका? x-3 बटे x, जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा? 29/20 आ रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, या तो इसको पहले सॉल्व कर लें। 3 में से 2 माइनस कर लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा? x-1 बटे x+2 प्लस x-3 बटे x बराबर 29/20। इसका एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब इसका इसमें कर लो, क्या आ जाएगा आपका? x² माइनस x, इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस x² माइनस 3x, 2 का करो प्लस 2x माइनस 6 बटे हर में दोनों का आपस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? तो x² प्लस 2x बराबर 29/20। अब x² 2x² हो जाएगा आपका। अब यहां देखो -3x माइनस x माइनस 4x में से प्लस 2x माइनस करोगे तो -2x माइनस 6 बाई x² प्लस 2x बराबर 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 20 का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे। इसका गुणा करोगे तो 20 दूना 40, 40x² माइनस 20 दूना 40 x, यहाँ कितना हो जाएगा? 4×12 माइनस 120 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लो 29x², 29x² हो जाएगा। इसका करेंगे तो 29 दूना 58, क्योंकि ना दूनी 18, 2 दूना 4 1 5 प्लस 58x। सबको एक तरफ कर लेंगे। जब सबको एक तरफ करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 40, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 29x²। 40 में से 29 माइनस करोगे 10, 10 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास? 1। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 x²। ओके, यहाँ कितना है आपके पास? -40, इधर प्लस 58, इधर लाओ, इधर माइनस ए भी हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 98x माइनस 120 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है आपको। 11 का गुणा 120 में करके देख लेते हैं पहले कितना आता है। ओके, 11 गुणे 120, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि गुणा करने पर ये पूरा नंबर आए। गुणा करके ही देख लो इसको कितना आ रहा है। 0 आएगा। 11 दूना 22,
80 लगा 2, 11 कम 11, 11 2 13, 1320 आना चाहिए गुणा करने पर। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 98 आना चाहिए। तो इसको कितना कर लें? 110 गुणे, अगर 12 करें तब 110 गुणे 12 करेंगे तो 1320 आएगा। घटा के देख लेते हैं इसमें से 10 माइनस 98, ओके सही है। तो कितना हो जाएगा? 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। कॉमन ले लो इसमें से, देखो कॉमन क्या मिल रहा है आपको इन दोनों में? 11x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 10 बचेगा। इसमें से प्लस 12 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में इधर देख लो, इन दोनों में कॉमन कितना है? x माइनस 10। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 11x प्लस 12 बराबर 0। यहां से अलग अलग कर लें, जब अलग अलग करोगे तो x माइनस 10 बराबर 0 या 11x प्लस 12 बराबर 0। यहां से तो एक मान निकाल, यहां से भी निकाल लो। x बराबर कितना आ जाएगा? 10, या यहां से x का निकालोगे तो माइनस 12/11। निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग? छोड़ देंगे। और हमको x बराबर कितना मिल गया? 10 मिल गया। मतलब हमको तो क्या निकालना है? हर मिल गया। अंश कितना होगा? x माइनस 3, इसमें से 3 माइनस कर देंगे। हमसे पूछ रहा है मूल भिन्न क्या होगा। देखिए मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होता है? फॉर्मूला सॉरी, मूल भिन्न क्या है यहाँ पे? x माइनस 3 बटे x। मान रख दो इसमें 10 माइनस 3 बटे 10 आ जाएगा आपका 7/10। मूल भिन्न यही है आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि पहला दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्या है? रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दूसरा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो पहला देख लेते हैं इसमें। पहले का लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इसको रूट से बाहर निकालना है तो इसको क्या करे? कोई परमीकरण करना पड़ेगा इसको। अब हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लें, इसमें हो जाएगा। रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा गुणे हर का विपरीत चिन्ह लेना है, ये ध्यान में रखना। 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा लेना पड़ेगा आपको। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे तो ऊपर सेम संख्या दिख रहा है अंश में, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा। अब स्क्वायर ए भी है, बाहर निकाल दो इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो एक लाइन और बढ़ा लो यहाँ पे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा आपका? 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर को बाहर निकाल दो, कॉस थीटा। अब क्या करोगे? इसको अलग अलग भाग कर दो, एक में भाग कर दो, साइन में भाग कर दो। 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको चेंज कर लो। 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है? सेक, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्या हो जाएगा ये आपका? टेन थीटा। देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं? आ गया इसका राइट हैंड साइड। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा में क्या है भाई? 1 प्लस साइन बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो।
बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। एक एक कितना हो जाएगा 2, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये साइन साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना 2 बटे कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1 अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए आकृति वितरण के अनुसार आंकड़ों का माध्यिका 28.5 दिया है और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है आपको, जिसमें n बराबर कितना दे दिया है 60। ओके, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसमें बारंबारता कितना दिया है 5 x 20 15 y। तो माध्यिका ज्ञात करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग क्या ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, CF ज्ञात किया जाता है इसमें। तो इसका संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता ठीक CF, ये हमारा बारंबारता फ्रीक्वेंसी f होता है। चलो इसका पहला पद बारंबारता ले लेंगे 5, इसको इसमें ऐड करिए 5 प्लस x, इसको इसमें ऐड करिए कितना हो जाएगा 25 प्लस x, इसको इसमें ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस x, इसको इसमें ऐड करोगे 40 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस x प्लस y। इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ओके, इसका योग अलग से यहाँ दे दिया n बराबर कितना 60, ये भी n बराबर होता है, तो इसको इसके बराबर पहले कर लेते हैं, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा 60 में से 45 माइनस कर दो 15, समीकरण नंबर 1। ओके, अब मध्य पद निकाल लेंगे भाई, माध्यिका निकालना है तो किसमें ओ पद आएगा उसको चेक करना है हम लोगों को। मध्य पद, मध्य पद बराबर 30/2 सॉरी 60 है, 60/2 बराबर 30। देखना है अब 30 किस में आएगा, 30 25 प्लस x के अंतर्गत आ जाएगा, तो माध्यिका वर्ग अंतराल के साथ क्या हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है आपका 20 से 30। ठीक, यहां से निकाल लेंगे हम सब मान। L बराबर कितना होगा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है 20 है। ओके, अब आपको F चाहिए, बारंबारता का ले लो, क्या है आपका 20। अब क्या है CF चाहिए आपको, CF बराबर कितना है 5 प्लस x,
इसके जस्ट ऊपर जाओगे 5 प्लस एक्स, और एच डिफरेंट चाहिए वर्ग अंतराल का। डिफरेंट कितना है भाई आपका? डिफरेंट कितना है? 10, क्योंकि 0 और 10 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 10 मिल गया आपको। ओके, अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे क्या होता है आपका? एच होता है। माध्यिका दिया गया है 28 दशमलव कितना है? 28.5 बराबर यल कितना? 20 प्लस n/2। n/2 हम लोगों ने निकाला है कहीं, यहाँ पर देख दे दिया गया है। n/2 कितना है? 30 माइनस सी एफ देखो 5 प्लस एक्स बटे एफ कितना है भाई? 20 इंटू 10। ओके, इसको काट दीजिए 0 0। इधर हमारे पास कितना है? इसको इधर ला दो 20 को, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, माइनस का गुणा अंदर कर दोगे, 30 में से 5 घटा दो 25 माइनस एक्स बटे 2। इसको इसमें से माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 दूना 10, 0, 8 दूनी 16, 1 17। ओके, बराबर कितना है आपका? 25 माइनस एक्स। अब क्या करोगे? एक्स का मान यहां से निकाल लो, ये एक्स इधर आएगा, लेफ्ट में माइनस हो तो प्लस, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। 25 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 8। एक्स का मान कितना आ गया? 8। अब वाई का मान चाहिए आपको, तो एक्स का मान समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 8, वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7। एक्स और वाई का मान निकल गया 8 और 7। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।